हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रानी, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज का विषय है साक्षी और गवाह, यानी विटनेस। आज मैं आपके साथ ये विषय में बात कर रही हूँ जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। आप लोग इंडिया में, इवन कि जो लोग आप इंडिया के बाहर हो, मैं सारे विश्व के उद्देश्य करके बोल रही हूँ। आप लोग जो साक्षी गवाह देने के लिए कोर्ट में जाती हो, आपको चाहिए वही मामला के साक्षी और गवाह बनना जो सच है। आप सच नहीं बोल सकते तो कभी भी झूठी गवाही मत दीजिए। आप कुछ लोग हो जो 5-10 हजार के रुपीस के लिए बिक जाती हो और झूठी गवाह साक्षी कोर्ट में आकर देती हो। आपको एक बार सोच लिया होता, आप जो इस तरह की गिरी हुई हरकत करती हो, कितना भयंकर अपराध आप कर रहे हो। जो झूठी साक्षी गवाह आप दे रहे हो, उसके पाप, वो जो जिसके बारे में आप साक्षी, झूठे साक्षी दे रहे हो, उसके बचाने के लिए आप वो पाप के भागीदार हो। जो खूनी को आप बचा रहे हो, जो इंसान ने रेप किया, एक मासूम लड़की का बलात्कार किया, और आप वही क्रिमिनल को बचा रही हो, वो भी झूठी साक्षी गवाह देकर। मैं आपको बता रही हूँ, वो पाप के भागीदार आप भी हो। वो खूनी के जो खून किया, उनके वो पाप के भागीदार आप भी हो। वो जो क्रिमिनल जिसको बलात्कार किया, वो बलात्कार की हिस्सा आप भी हो। आप सोचेंगे मैं तो सिर्फ 5-10 हजार लेकर थोड़ा झूठ बोल दिया, मगर आप ये नहीं सोच रही हो, ये थोड़ा झूठ नहीं है, वो पाप का हिस्सेदार आप बन गया। क्योंकि जो खून करते हैं और जो खून के सहायता करती है, दोनों ही पाप के समान भागीदारी है। हाँ, कोर्ट में थोड़ा कम दंड देती है, जो सहायता करती है थोड़ा सा कम दंड मिलते हैं, जो खून किया उनको ज़्यादा पनिशमेंट मिलते हैं। मगर आप ये मत सोचिए, एक छोटा झूठ बोलना आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। एक छोटा सा झूठ बोल के आप 5-10 हजार रुपये आसानी से कमा लिया। नहीं, आपको पता है आप क्या किया? आप पाप को उधार में ले लिया। उनके खूनी का, वो बलात्कार का जो क्रिमिनल है, उनसे आप थोड़ा पाप उधार में ले लिया। आप सोचेंगे कैसे? बिकॉज वो जो पाप किया, आप झूठा गवाही ना देते तो उनको असली दंड मिल जाते। न्यायाधीश से, जज से उनके दंड मिल जाते। मगर आपके झूठी गवाही के कारण ये डेंजरस क्रिमिनल समाज में खुली आम में घूमेगा। एक सांप को समाज में, एक विषैले सांप को समाज में ऐसे छोड़ देना कितना डेंजरस है। आप कभी सोचा, जब आप 5-10 हजार पैसा लेकर झूठी गवाही देती हो, कभी सोचा कितना भयंकर अपराध आप किया? आप उतना ही पापी हो जो वो क्रिमिनल है, क्योंकि आपके झूठी गवाही के कारण उनको कोई दंड नहीं मिल रही है। और आप सोचते हो ये छोटी झूठ है। अब एक बार सोचिए, जो डेंजरस क्रिमिनल एक सांप के तरह है और वो खुली समाज में खुलेआम घूमेगा, फिर क्राइम करेगा। सांप किसी को अपना नहीं होते, कभी भी नहीं। वो न घर के लोगों को छोड़ते हैं, न बाहर के लोगों को छोड़ते हैं।
सांप तो सांप ही है। वो सांप का आदत है, स्वभाव है दूसरों को काट लेना, दंग मारना, इस सांप का स्वभाव है। वो किसी का अपना कभी भी नहीं हो सकते। आज आप उनको बचा लिया, कल आकर आपको ही वो काट लेगी, क्योंकि उनका स्वभाव है काटना। वो एक डेंजरस क्रिमिनल है। अब कभी ऐसे सोचा? आपको लाखों भी दे देना, 1 लाख, आपको बोलना चाहिए नहीं, मैं इतने बड़े झूठी गवाह नहीं दूंगी और दूंगा। आपको ऐसे ना बोल देना चाहिए। ये डेंजरस क्रिमिनल किसी को भी नहीं छोड़ते, ना आपके परिवार को, नहीं बाहर के लोगों को। इसीलिए ये लोगों को चाहिए जेल में रहना, बाहर में नहीं घूमना, फ्रीली नहीं घूमना ना। जो पाप आप किया झूठी गवाही देकर, थोड़ा पाप आप उधार में ले लिया, आपको पता है वो उधार आप कैसे चुकाओगे? मैं आपको बताती हूँ। वो उधार आप दंड भूख के चुकाओगे। पाप से पाप नहीं चुकाते हैं। कैसे चुकाते हैं? दंड भूख के। जो खूनी आज फ्री में घूम रही है, आप उनको झूठ बोलकर छुड़ा लिया और वो बच गए आपकी झूठी गवाही के कारण। मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, 5-10 साल के बाद आपके घर में भी कोई ना कोई इंसान खून हो जाएगी। आप चीख चीख कर ईश्वर को पूछेंगे, क्यों किया ईश्वर, प्रभु क्यों किया, प्रभु क्यों किया, क्यों किया? आपको याद भी नहीं रहेगा जो उधार आप लेके रखा 5-10 साल पहले, वही आप आज चुका रही हो। आज आपके फैमिली में किसी को खून हुआ और आपको भी न्याय नहीं मिलेगा। रिमेंबर, याद रखना, आपके झूठे गवाही के कारण एक मासूम परिवार को न्याय नहीं मिला। आज आपके बारी है रोने का और आपको भी न्याय नहीं मिलेगा। उस दिन आप सच का साथ दिया होता तो आपके साथ इतना बड़ा अधर्म नहीं होते। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक छोटा सा बिच्छू नदी के किनारे में आकर माझी को बोल रही है, माझी भाई मुझे पार कर दो ना, वो उधर मुझे छोड़ दो, नदी पार कर दो। माझी बोला, क्या मैं पागल हूँ, मैं तुझे पार कर दूँ? नहीं नहीं, मेरे भेजा मत खा, चली जा। हर एक यात्री पूछ रही है, भैया मुझे तुम्हारे साथ ले लो ना, मुझे नदी पार कर दो। हर एक यात्री बोला, नहीं मैं तुझे क्यों ले लूँगी, तू मुझे काट देगी। ऐसे करते करते एक बहुत ही अच्छे व्यापारी आया, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नेकदार एक अच्छे इंसान है, व्यापारी है। उसका दिल बहुत ही सॉफ्ट है, वो दयालु है। तो उनको पूछा बिच्छू ने, भैया मुझे नदी पार कर दो ना, तुम तो इतना अच्छे इंसान हो, तुम तो बहुत दयालु हो, क्यों नहीं मेरे वो माझी को बोलकर मुझे नदी पार कर दो। तो वो सुनकर सोचा, बिच्छू ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है माझी भाई, वो बिच्छू को भी उठा लो, नदी पार कर दो। तो वो माझी कैसे ना बोलते, इतना बड़ा व्यापारी और रेगुलर कस्टमर हर एक दिन उनके नाव में उठते हैं। तो वो क्या बोले, माझी ने बोला ठीक है। तो जब वो बिच्छू नाव में आ गया और नाव भी उस पार चली गए, सारे यात्री नाम रहे थे, उसके बाद वो व्यापारी भी नाम रहे थे। उसी क्षण वो बिच्छू जाकर डंग मार दिया, काट लिया वो व्यापारी को। तो वो व्यापारी ने बोला, मैं तुझे नदी पार कर दिया, तू मुझे काट लिया, मैंने तेरे इतना उपकार कर, तू सारे लोगों के पास रोया, कोई तुझे नदी नहीं पार किया, तुझे कोई उठाया नहीं, मैं तुझ पर दया दिखाया और तू मुझे काट लिया।
आपको पता है वो बिच्छू ने क्या बोला? बोले भैया मैं क्या करूं, मेरे स्वभाव ही है लोगों को काटना। अब देखा, जो सांप होते हैं ना वो किसी का अपना नहीं होते, और जो डेंजरस क्रिमिनल होते हैं वो किसी को नहीं छोड़ते। इसीलिए आप लोग साक्षी गवाह देने के पहले 10 बार सोच लो। जो अधर्म अन्याय आप कर रहे हो, झूठी गवाह दे रहे हो, ऐसे लोगों को दुख दे रहे हो, सारे ये दुख सूद असल के साथ आपके पास वापस आ जाएगी। आज ना हो काल, काल ना हो परसों। जो मैं कर रही हूँ कभी कभी उसी समय आपको दंड नहीं भुगतना पड़ेगा, ये 5 साल 10 साल बाद आएगा और वही आप पर टूट पड़ेगा। आप रो रो के जिंदगी गवा दोगे, तब आपको याद भी नहीं रहेगा। से 5-10 हजार के लिए, एक खूनी के लिए आप झूठे गवा दिया, साक्षी बना, और एक बलात्कार मासूम लड़की को न्याय नहीं मिला क्योंकि आप झूठी गवा दिया। ऐसे हरकत कभी भी मत करना। आप जैसे करोगे ऐसे ही भरोगे। मैं आप लोगों की सारे भारतवासी के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कभी भी किसी के लिए झूठी गवाह मत देना, किसी के लिए झूठी साक्षी मत बनना। ये पाप है, अन्याय है, अधर्म है। ये आप पर ही टूट पड़ेगा और आपके अधर्म के कारण शनिदेव आ जाएगा आपके दंड देने के लिए, याद रखना। आप लोग सारे पाप से दूर रहना और अच्छी जिंदगी जीना। आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे। थैंक यू, प्रणाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ, जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।